नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसे कि आपने न्यूज सुनी थी कि आज मॉर्निंग में टेलीग्राम के जो सीईओ थे उनको गिरफ्तार किया गया और शाम को न्यूज आती है कि भारत में टेलीग्राम को बैन किया जा सकता है। भारत का गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय मिलकर के इसकी जांच कर रहा है और इस पर गैम्बलिंग का आरोप लगाया गया है। यदि बात की जाए भारत में इसके यूजर्स कितने हैं तो 5 मिलियन से ज्यादा लोग हैं वर्तमान में जो टेलीग्राम को यूज करते हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका जीवन मूवी यदि बात की जाए तो वो टेलीग्राम पर ही चल रहा हो, क्योंकि हर एक मूवी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेंगी, चाहे वो सिक्योरिटी पर्पज से हो चीजें, चाहे वो आप देख लीजिए कि इस तरीके की यूजीसी नेट का पेपर जो आपका लीक हुआ था उसमें 5-10 हजार के पेपर आपके टेलीग्राम पर ही बेचे गए थे, ठीक है। तो वहां पर उतना ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पता चल जाता है टेलीग्राम के बारे में तो वो उसके एडिक्टेड भी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो अब सबसे पहले तो समस्या उन लोगों के लिए हो गई भाई जो मूवीज वहां से डाउनलोड करके देखते थे और जो टेलीग्राम चलाते थे। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा कि टेलीग्राम को यदि बैन किया जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आम जनता को भी, और साथ ही साथ आप लोगों को ये जान करके कैसा लगा है, आप शौक हैं या नहीं है। चलो अब इसको डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, आखिर इन पर आरोप क्या लगाए गए हैं और क्यों भारत सरकार इसको बैन करने की बात कर रही है। क्योंकि जैसे ही सुबह देखा आपने कि इनको गिरफ्तार किया और शाम को ये इंडिया में बैन होने जा रहा है। चलो अब देखते हैं टेलीग्राम टू बी बैंड इन इंडिया, कंपनी बीइंग प्रोब्ड, रिपोर्ट क्लेम्स। चलिए, तो भारत सरकार मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम की जांच कर रही है। जांच इनकी शुरू हो गई थी जब से ये गिरफ्तार हुए थे तभी से। चलो, क्योंकि उसे संदेह है कि इसका इस्तेमाल जबरन वसूली और जुए जैसी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जांच के परिणाम इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे ही आपका जांच का परिणाम आता है ये आपका बैन हो जाएगा। अब इसकी जांच कौन कर रहा है ये देख लेते हैं। तो इसकी जांच गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C द्वारा की जा रही है, ठीक है। अब इसमें यदि जांच में पाया जाता है कि ये गैम्बलिंग के आरोप में और वसूली के आरोप में पूरी तरीके से संलिप्त हैं और ये पूरी तरीके से प्रूफ हो जाएगा तो इंडिया में ये बैन हो जाएगा। क्योंकि इंडिया क्या करती है अपनी गाइडलाइंस के, ये इनका कहना था कि ये मीटी की सभी गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया ने क्या है इनको यहाँ पर रख रखा था। अगर ये इंडिया की गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे जो कि भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं तो ये क्या होंगे, फाइनली बैन हो जाएंगे। तो वैसा ही कुछ होता हुआ हमें यहाँ दिखेगा। ये घटना टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल डुरोव की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई थी, ठीक है। इन्हें 24 अगस्त को पेरिस में उनके ऐप की मॉडरेशन नीतियों के कारण गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कथित तौर पर प्लेटफॉर्म पर आधारित गतिविधियों को रोकने में विफलता शामिल है, ठीक है। टेक अरबपति एलन मस्क और विल्स ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने इनकी गिरफ्तारी की आलोचना भी करी थी कि इनको इस तरीके से जो गिरफ्तार किया जा रहा है ये वाकई सही नहीं है। आगे बात कर लेते हैं कि क्या भारत में टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगेगा। तो देखिए, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंतिम निर्णय जांच के नतीजों पर आधारित होगा। यदि जांच के नतीजे सकारात्मक रहते हैं, यानी कि अगर सिद्ध हो जाती हैं चीजें, तो 110% टेलीग्राम इंडिया में बैन हो जाएगा। आपके जितने भी अकाउंट्स हैं सब ब्लॉक हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, टेलीग्राम भारत के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन करता है और बहुत सारे में से यदि आप देखिए स्टूडेंट्स हैं तो आपने बहुत सारे चैनल्स फॉलो कर रखे होंगे जिसमें आप देखो लाख 2-2 लाख फॉलोवर्स हैं, बच्चे हैं उसको चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उस पर डेली आपको पढ़ाई और न्यूज से रिलेटेड चीजें भी देखने को मिलती है। तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप सबके टेलीग्राम चैनल डेटा वेटा सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, जिसके तहत प्लेटफॉर्म को एक नोडल अधिकारी, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना और मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना आवश्यक हो जाता है। चलो आगे बात कर लेते हैं। भारत में 5 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं टेलीग्राम के, ठीक है। लेकिन उन्हें कहा कि जांच में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। हाल के वर्षों में टेलीग्राम और कुछ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपराधिक गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल के रूप में उभरे हैं और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जिसके कारण नागरिकों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं इन पे और ये जिम्मेदारी बन जाती है यदि आप टेलीग्राम चला रहे हो। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अपने सिक्योरिटीज जो कोड्स है उनको बहुत ज्यादा मजबूत करके रखता है, जो अभी आप देखोगे कि आप सिर्फ 5 लोगों को शेयर कर सकते हो, इस तरीके की नीति भी लाई गई है। तो ये क्या कर रहा है, व्हाट्सएप अपने आप को बिल्ड कर रहा है ना, व्हाट्सएप अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर, लेकिन टेलीग्राम में ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है इस तरीके की, और ना ही इसका बहुत ज्यादा आप देखोगे लोगों को नॉलेज है।
यहाँ पर क्राइम आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि पता ही नहीं है ना, ज्यादा जानकारी भी नहीं है। लेकिन जिनको जानकारी है तो वो डिटेल में जानकारी लेकर के इसकी क्या कर देते हैं भाई, ऐसी तैसी कर देते हैं और इसका यूज अलग तरीके से करने लगते हैं, और ये वैसा ही है बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं। ये यूजीसी नीट विवाद को लेकर टेलीग्राम चर्चा में रहा था। देखिए, तो हाल ही में यूजीसी नीट विवाद को लेकर के टेलीग्राम चर्चा में रहा, जिसके कारण छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर भी कर दिया गया था। बात करें अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा की, तो यहाँ पर प्रश्न पत्र इसका लीक हुआ था और कथित तौर पर टेलीग्राम पर व्यापक रूप से ये साझा किया गया था, जो एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर 5,000 से 10,000 रुपए के बीच आपके पेपर बेचे गए थे। चलो अब बात करते हैं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की। तो 4C की स्थापना जो है इस योजना के तहत की गई थी कि जितने भी आपके व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराध हो सकते हैं, तो उनसे निपटारा कैसे हो, निपटारा कैसे पाया जाए, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, इस उद्देश्य से की गई थी। और कब की गई थी, तो अक्टूबर 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। चलो, साइबर क्राइम से बेहतर तरीके से निपटने के लिए तथा 14C को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस योजना को निम्नलिखित 7 प्रमुख घटक में डिवाइड किया गया है। आपके कौन कौन से हैं, तो नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, जो आपका देखता है इससे संबंधित कि कोई किसी को थ्रेट पहुंचा रहा है या इससे संबंधित कोई इश्यूज हो रहा है, उसको देखता है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल देखता है। संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए एक मंच है। राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला परिस्थिति तंत्र, राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र के बारे में, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट और साइबर अनुसंधान व नवाचार केंद्र। ये इसके 7 अंग हो जाते हैं, जो सभी अपराध को कैसे रेगुलेट करना है, देखना है, जहां पर जिसके तहत होती है उस सेक्टर में उस अपराध को भेज दिया जाता है और जांच करी जाती है। तो ऐसे ही आपका बेसिकली काम कर रहा है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि क्यों इंडिया में टेलीग्राम को बैन किया जा रहा है जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच।